हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए हमारी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस चल रही है जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 देखा, जिसमें हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शंस देखी थी। आज हम लोग कुछ और इंस्ट्रक्शंस देखने वाले अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड, जिसमें हम लोग देखेंगे ये कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने दिया हूँ, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले, जो कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की है। कुछ जैसे 16 बिट डेटा को अगर ऐड वगैरह करना है, और मतलब ये सारी इंस्ट्रक्शंस अभी हम लोग देखेंगे। ओके, तो काफी इजी है ये इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंक्रीमेंट के बारे में, फिर डिक्रीमेंट, और फिर ये कुछ और ये जो दो इंस्ट्रक्शन है, ये दोनों इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंक्रीमेंट वाले के बारे में। INR लिखा हुआ है, क्या लिखा है? INR, ये हमारी यहाँ पे पहली इंस्ट्रक्शन। ओके, तो हम लोगों ने टोटल अभी कितनी इंस्ट्रक्शन देखे, चलो पता नहीं। अभी हम लोग ये दूसरी देख रहे हैं, मतलब अरिथमेटिक की हम लोगों ने पार्ट 1 बनाई, जिसमें हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखे थे। इसमें हम लोग ये बाकी के देख रहे हैं। तो हमारी इंस्ट्रक्शन क्या है? INR। सिंपल सी चीज है। INR का मतलब होता है इंक्रीमेंट और R का मतलब होता है रजिस्टर। तो इंक्रीमेंट रजिस्टर, रजिस्टर में जो भी डेटा रहेगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। और इंक्रीमेंट का ऐसे होगा, 1 से होगा। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ INR और रजिस्टर दे देता हूँ मैं क्या? B। क्या दे दिया मैंने? B दे दिया। तो सपोज अगर B में अगर मेरा एक डेटा है, सपोज मेरा यहाँ पे 20 है, 20 हेक्साडेसिमल अगर है, तो क्या हो जाएगा? वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी बाद में? 21 हेक्साडेसिमल हो जाएगी, अगर मैं ये वाली इंस्ट्रक्शन यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो। अगर मेरा B में अगर 20 हेक्साडेसिमल पहले से है और मैं ये वाली इंस्ट्रक्शन अप्लाई करता हूँ INR B, तो ये क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। सिंपल सी, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, बस इंक्रीमेंट कर देगा। सेम ये इंक्रीमेंट M, इंक्रीमेंट M का भी वही मतलब है कि HL पेयर में एड्रेस रहेगा। क्या रहेगा? एड्रेस रहेगा। और इस एड्रेस में जो कंटेंट रहेगा, वो कंटेंट क्या हो जाएगा? वो कंटेंट +1 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। M का मतलब तो आप ऑलरेडी जानते ही हो। तो HL मतलब M मतलब मेमोरी में जो एड्रेस रहेगा, उस एड्रेस में जो डेटा रहेगा वो क्या हो जाएगा? 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है। ये दोनों इंस्ट्रक्शन क्या करती है? इंक्रीमेंट करती है डेटा को, मतलब जो भी रजिस्टर में डेटा रहेगा, फिर एड्रेस में डेटा रहेगा, उसको क्या कर देगी? इंक्रीमेंट कर देगी। उसके बाद में DCRM और DCRR और DCRM, इसने क्या की? इंक्रीमेंट की। ये क्या कर देगी? डिक्रीमेंट कर देगी। मतलब अगर यहाँ पे सपोज DCRB अगर मैं देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोगों का 19। क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। मतलब 1 से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, क्या हो जाएगा? 1 से माइनस हो जाएगा। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। उसके बाद में है देखो INX RP और DCX RP। ये थोड़ी सी आप लोगों को अलग लग सकती है। INX, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। INX RP, INX RP। अब देखो यहाँ पे जब RP आ गया, क्या आ गया? RP आ गया और X आ गया। इसका मतलब है, X का मतलब है रजिस्टर पेयर। क्या है? रजिस्टर पेयर। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अगर मैं एग्जांपल ऐसा दिया और मैंने ऐसा लिखा हो INX और रजिस्टर पेयर मैंने सपोज दे दिया B। क्या दे दिया? B। तो B का मतलब होता है BC पेयर। क्या होता है? BC पेयर। यहाँ पे मैं अगर H लिखता हूँ तो HL पेयर होगा। क्या होगा? HL पेयर होगा। और यहाँ पे अगर मैं D लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? अगर D लिखता हूँ तो DE पेयर होता है। ये ऑटोमेटिकली उसको पेयर में कंसीडर करता है। तो जैसे अगर मैंने DE अगर पेयर दिया, सपोज मेरा अगर 16 बिट डेटा को अगर मुझे इंक्रीमेंट करना है, तो मेरा सपोज DE में एक डेटा है, DE में अगर मेरा 16 बिट अगर डेटा है, तो उसको ये जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या कर देगी? क्या कर देगी? इंक्रीमेंट कर देगी। तो सपोज मेरा DE में या फिर BC एक अपना रजिस्टर पेयर है। ये देखो रजिस्टर पेयर आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से होते हैं। HL होता है, BC होता है और DE होता है। तो BC एक मेरा रजिस्टर पेयर है, उसमें सपोज मेरा डेटा है 1560 हेक्साडेसिमल नंबर। ये सपोज मेरा एक नंबर है BC पेयर में। तो अगर मैं ये वाली इंस्ट्रक्शन अगर अप्लाई करता हूँ INX अगर B, तो इससे क्या हो जाएगा? ये 1560 हो जाएगा 1561। 1 से क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। और कुछ नहीं इसमें। तो बस यही है इस इंस्ट्रक्शन में। अभी हम लोग नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन देखते हैं, DCX। क्या है? DCX RP। मतलब जो भी रजिस्टर पेयर हम लोग यूज करेंगे, जैसे BC यूज करो या फिर DE यूज करो, कुछ भी यूज करो, उसको क्या कर देगी? 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे। मतलब 1 से क्या कर देगी?
माइनस कर देगी। तो जैसा अगर मैं ये वाली इंस्ट्रक्शन अगर अप्लाई करता हूँ DCX और रजिस्टर पेयर दे देता हूँ मैं HL, यहाँ पे H ही लिखना होता है, L नहीं लिखना होता। H मतलब HL वो कंसीडर कर लेगा, ये इंस्ट्रक्शन कंसीडर कर लेगी। X का मतलब ये होता है यहाँ पे, X का मतलब ये होता है, क्या होता है, रजिस्टर पेयर। तो ये X का ध्यान देना है, यहाँ पे DCX मीन्स रजिस्टर पेयर। तो H पे सपोज अगर मेरा डेटा है 1501, मतलब HL पेयर रहेगा ये, मतलब HL पेयर रहेगा 1501 है, तो 1501 क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा 1 से। तो अगर मैं ये वाली कंडीशन अप्लाई करता हूँ, मतलब ये वाली इंस्ट्रक्शन, तो मेरा HL की वैल्यू क्या हो जाएगी बाद में 1500 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या कर देगा, डिक्रीमेंट। तो ये हो गई आप लोगों की इंक्रीमेंट की और ये डिक्रीमेंट की। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अभी देखेंगे जो कि है इंपॉर्टेंट, दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों समझना भी जरूरी है, दोनों समझना भी जरूरी है। तो एक है यहाँ पे DADRP, डैड आरपी, क्या है, डैड आरपी है, DADRP। DADRP जो इंस्ट्रक्शन है ये एक्चुअल में एडिशन के लिए यूज होती है, क्या के लिए यूज होती है, एडिशन के लिए यूज होती है। अब एडिशन के लिए क्यों यूज होती होगी DAD, हम लोगों ने तो ऑलरेडी एडिशन वाली इंस्ट्रक्शन देख ली है, फिर से एडिशन के लिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने आरपी यूज की, क्या यूज की, आरपी मतलब रजिस्टर पेयर। रजिस्टर पेयर को हम लोग ऐड करने वाले। रजिस्टर पेयर मतलब डायरेक्ट आ जाता है 16 बिट डेटा, कितना आ जाएगा, 16 बिट डेटा आ जाएगा। तो जब हम लोगों को अगर 16 बिट डेटा को अगर ऐड करना है 16 बिट डेटा से, तो आप लोग ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है इसका यूज करना पड़ेगा। तो ये होती है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन को ऐड करने के लिए, मतलब 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। हम लोग अभी तक जो इंस्ट्रक्शन देखे एडिशन वगैरह वाली, उसमें हम लोग क्या करते थे, जैसे 15 हेक्साडेसिमल है और 101 हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको ऐड कर रहे थे तो 505 और ये 112, ये आंसर आ रहा था अपना। अगर अपने को अभी इस तरीके का अगर कुछ एडिशन करना है, मतलब 1505 और 2501 हेक्साडेसिमल नंबर है, ये 2 बाइट का हो गया, ये 2 बाइट का हो गया। अगर इसका एडिशन अपने को करना है तो हम लोगों को इस इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या होगा, तो देखिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझा के देता हूँ। मैं एक एग्जांपल लिख लूंगा यहाँ पे DAD और यहाँ पे एक रजिस्टर पेयर, मतलब मैं यहाँ पे सपोज B लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, B लिख देता हूँ। अब होगा कैसे, देखो यहाँ पे हम लोग रजिस्टर पेयर एक यूज करेंगे, एक रजिस्टर पेयर, और फिर यहाँ पे एक्यूमुलेटर नहीं हो सकता, यहाँ पे एक्यूमुलेटर नहीं होगा, यहाँ पे होगा एक रजिस्टर पेयर। क्या होगा, एक रजिस्टर पेयर होगा। तो यहाँ पे ए का मतलब होता है HL पेयर, क्या होता है, HL पेयर। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे सोर्स पे जो भी रजिस्टर पेयर दिए हैं, उस रजिस्टर पेयर का डेटा HL पेयर के साथ में एडिशन होगा और स्टोर कहाँ पे हो जाएगा, स्टोर भी HL पेयर में ही होगा। तो जैसे मेरा HL पेयर में पहले से डेटा है, क्या है, HL पेयर में पहले से डेटा है, सपोज मेरा यहाँ पे 1505 हेक्साडेसिमल नंबर है, और सपोज मेरा BC में है 1010, ये मेरा एक दूसरा नंबर है, ये डेटा है, ठीक है, एड्रेस मत समझना इसको, दोनों डेटा है। 1505 HL पेयर में पहले से है और BC में 1010 है, जो कि हम लोग यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे सोर्स में हम लोगों ने दिए BC, B का मतलब होता है BC। तो BC देने के बाद में क्या हो जाएगा, जैसे आप लोगों ने BC दे दिए, मतलब B दे दिया आप लोगों ने, तो B में सपोज एक डेटा रहेगा 1010, तो ये हो जाएगा ऐड, जैसे अब 550 हो जाएगा, ये 5, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा, ये आंसर वापिस HL पेयर में ही स्टोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वापिस HL पेयर में ही स्टोर हो जाएगा। तो ये हम लोग जनरली ये जो इंस्ट्रक्शन है ये 16 बिट डेटा को ऐड करने के लिए यूज होती है। तो HL पेयर में पहले से डेटा होना चाहिए, इस इंस्ट्रक्शन में HL पेयर में पहले से डेटा है, तो फिर हम लोग जो भी रजिस्टर पेयर का डेटा देंगे वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा HL पेयर के साथ में और स्टोर हो जाएगा HL पेयर में ही। बस इतना ही यहाँ पे ध्यान देना है, और ज्यादा कुछ नहीं है इस इंस्ट्रक्शन में, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। 16 बिट जो डेटा है उसको ऐड करने के लिए यूज होती है ये इंस्ट्रक्शन। तो ये हो गई आप लोगों की डैड आरपी। डैड आरपी बड़ी सिंपल सी 16 बिट डेटा को ऐड करने के लिए। तो ये हो गई डैड आरपी। इसके बाद हम लोग देखेंगे DAA, और सबसे इंपॉर्टेंट है DAA, मैं ये पूरी मिटा देता हूँ। DAA हम लोग देखेंगे, DAA इंस्ट्रक्शन क्या करती है। तो देखो यहाँ पे ना हम लोग DAA जब यूज करेंगे तो यहाँ पे कोई अपने को रजिस्टर नहीं देना है,
ये सिर्फ क्या करने के काम में आती है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो अल्फाबेट्स है उसको बाईपास करने के लिए काम में आती है। अब देखो, माइक्रो प्रोसेसर जो है, माइक्रो प्रोसेसर हेक्साडेसिमल नंबर यूज करता है। अब जैसे देखो, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट भी अपने को काय में देगा, हेक्साडेसिमल में ही देगा, याद रखना। माइक्रो प्रोसेसर अपने को आउटपुट भी हेक्साडेसिमल में ही देगा। लेकिन अगर अपने को उसको डेसिमल में अगर देखना है, तो जैसे अगर मैंने 19 लिखा हो और ये 19 लिखा हो, है तो फिलहाल ये हेक्साडेसिमल क्या है, हेक्साडेसिमल है। लेकिन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डेसिमल भी कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक तो नंबर सेम ही होते हैं। फिर उसके बाद में अल्फाबेट्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, अल्फाबेट्स आ जाते हैं। तो जैसे ये 1919 मैंने फिलहाल तो खुद के लिए, अपने के लिए डेसिमल मैंने कंसीडर किया हो, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उसको हेक्साडेसिमल कंसीडर करेगा। अगर वो एडिशन करते हैं अपन, इसका एडिशन करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, 9 और 9 हो जाता है 18, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मैं ये वाला एग्जांपल नहीं लेता, मैं दूसरा वाला एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 और यहाँ पे लिखता हूँ 4। क्या लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 7 और 4 हो जाता है 11। और 11 तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख सकता। अगर मैं हेक्साडेसिमल में अगर चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 11 नहीं लिख सकता। 11 का अलग मीनिंग होता है हेक्साडेसिमल में। 11 का मतलब होता है, आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे जैसे अगर 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, इसका मीनिंग तो आप लोगों को पता है। ये क्या होता है, ए होता है, ये बी, ये सी, ये डी, ई, ए और ये एफ। तो ये अल्फाबेट्स होते हैं। 10 मतलब होता है ए, 11 मतलब होता है बी, सी, डी, ई, एफ, 15 तक एफ होता है। तो मैं 11 ऐसा नहीं लिख सकता, मुझे 11 की जगह बी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, बी लिखना पड़ेगा। बी लिख दिए और 1 और 1 हो जाएगा 2। तो एक्चुअल आंसर क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है। माइक्रो प्रोसेसर तो अपने को 2 भी दिखाएगा, लेकिन अपने को कितना आंसर चाहिए, अपने को चाहिए 7 और 4 कितना हो जाएगा, 7 और 4 हो जाएगा 11, ये 1 और यहाँ पे 1, तो अपने को एक्चुअल आंसर चाहिए 31। अपने को चाहिए 31, मतलब अपने को डेसिमल नंबर में चाहिए। तो ये जो डैड इंस्ट्रक्शन है, ये क्या करेगी, ये जो अल्फाबेट है हम लोग जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसको बाईपास करने के लिए यूज होगी। तो सिंपल सी चीज है। 2 रूल्स है इसके, 2 रूल्स मतलब देख लो आप लोगों की बुक में जैसे कि दिया हुआ है। तो देखिए इसके ये 2 रूल्स क्या है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले कुछ और इंफॉर्मेशन बताता हूँ। इसमें देखो, इसके 4 बीट्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा, इसके 4 बीट्स होते हैं, इसके 4 बीट्स होते हैं। तो ये जो 4 बीट्स होते हैं, इसको कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट 4 बीट्स, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट्स कहते हैं इसको। इसको कहेंगे अपन लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट। तो मैं इसको कह सकता हूँ लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट बोलते हैं इसको। बीट्स मतलब 4 बीट्स रहेंगे, या फिर आप लोग इसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो। और ये रहेगा आप लोगों का मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या फिर बीट, 4 बीट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट। तो ये हो गया आप लोगों का मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट। रूल में वही काम में आएगा, रूल में वही काम में आएगा। जब भी आप लोगों का लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट, याद रखो, जो आप लोगों का अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट अगर ग्रेटर देन अगर 9 आता है, ध्यान से सुनो, ग्रेटर देन 9 मतलब ए बी सी डी आ जाएगा। 9 के बाद क्या आता है, ए बी सी डी आता है, मतलब 0 से लेकर 9 तक आप लोगों की यही रहती है। फिर 10 मतलब क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो अगर 9 से अगर बड़ा अगर आप लोगों का लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट अगर आ जाता है, लिस्ट सिग्निफिकेंट अगर डिजिट आ जाता है 9 से बड़ा, तो आप लोगों को यहाँ पे लिस्ट सिग्निफिकेंट के नीचे 6 ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। तो 6 कैसे ऐड होगा, तो जैसे कि ये यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इफ लिस्ट सिग्निफिकेंट, मतलब मैं एल एस डी लिख देता हूँ डायरेक्ट, इफ लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट is greater than 9 और इफ ऑक्सिलरी कैरी जनरेटेड, अगर ऑक्सिलरी कैरी भी अगर यहाँ पे जनरेट होता है। अब देखो जैसे यहाँ पे ऐसा भी आंसर आ सकता है 15 मतलब तो आप लोग एफ लिख सकते हो, उसके बाद 16 आ सकता है, 17 आ सकता है, 18 आ सकता है, 19 आ सकता है। तो 19 का अगर आप लोगों को हेक्साडेसिमल अगर लिखना है तो आप लोग 19 को तो ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते। 1 आप लोगों को पास, मतलब इधर पास करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सिलरी कैरी जनरेट होता है। तो अगर यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी अगर जनरेट हो रहा है और ऑक्सिलरी कैरी इज सेट, देन अपने को क्या करना है, देन एड 6
एड 6 टू लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये आप लोगों को रूल ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों का ऑक्सिलरी कैरी यहाँ पे जनरेट हो रहा है और लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट अगर ग्रेटर देन 9 है, तो आप लोगों को 6 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ये फर्स्ट रूल हो गया। और फिर सेकेंड रूल देखो, इफ एल, यहाँ पे एमएसडी आ जाएगा, फिर टू एलएसडी हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पे इफ एमएसडी इज ग्रेटर देन 9, अगर आप लोगों का मतलब ये जो 2 है, अगर ये 2 मतलब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, अगर ये अगर ग्रेटर देन अगर 9 आता है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो इफ एमएसडी इज ग्रेटर देन 9, और अब यहाँ पे एसी जनरेट नहीं होता, एसी मतलब ऑक्सिलरी कैरी जनरेट नहीं होता। यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है, अगर मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ, ये 9, तो 9 और 9 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18। और ये जो 1 है, ये 1 आ जाएगा, तो 1 ये जो रहेगा ये कैरी रहेगा, सिंपल सा CY। तो इसको CY बोलेंगे, मतलब कैरी फ्लैग बोलेंगे, मतलब ये कैरी रहता है और ये ऑक्सिलरी कैरी रहता है। ये इधर से जो आता है, जो दूसरे बीट में ऐड होता है, ये कोई बीट में ऐड नहीं होता, वो कैरी में चले जाता है। तो इफ CY is set, then add 6 to MSD। और अगर कैरी अगर आप लोगों को जनरेट होता है, तो आप लोगों को 6 ऐड करना पड़ेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में, ठीक है। और अगर इधर ऐसा अगर होता है, तो आप लोगों को लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में करना पड़ेगा। तो अपन जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो सपोज देखो, हम लोग ये काहे के लिए यूज करते हैं, हम लोगों को डेसिमल नंबर्स में अगर आउटपुट चाहिए, उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो सपोज मेरा एक सिंपल सा देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरा एक 15 हेक्साडेसिमल अगर है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7 लिखता हूँ, 7 नहीं 6 लिखते थे, ये 6 मैं इसको ऐड कर दूंगा, हेक्साडेसिमल नंबर है ये। 5 और 6 एक्चुअल में इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों को 15 और 16 आ जाएगा आप लोगों को 31। ये 31 अपने को चाहिए, ये 31 जो है ये अपने को चाहिए, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर का में निकाल के देगा, वो देख लो। 5 और 5 हो जाता है 10, 5 और 5 10 मतलब A हो जाता है, और 5 और 6 हो जाएगा 11, 11 मतलब B, ये हो जाएगा B। क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। और फिर 1 और 1 हो जाएगा 2। अपने को कितना चाहिए? 31। अब ये जो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पे, ये ग्रेटर देन 9 है। क्या है? ग्रेटर देन 9 है। तो अपने को यहाँ पे 6 ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 6 ऐड करना पड़ेगा। अब B और 6 कितना हो जाएगा? B और 6 तो आप लोगों को अब यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करोगे वो देखो। तो आप लोगों का ये देख लो, मैं लिखता हूँ 0 से लेके 9 तक आप लोगों के हेक्साडेसिमल नंबर, ये डेसिमल जैसे ही लिखते हैं। फिर आ जाता है A, B, C, D, E, F के बाद फिर क्या आता है? 10 आता है, फिर 11 आता है, उसके बाद फिर 12 आता है, फिर 13 आता है, फिर 14 आता है, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। F के बाद क्या आता है? F के बाद 10 आता है, फिर 11, 12, 19। फिर देखो 19 के बाद भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 19 के बाद आता है 1A। 19 के बाद क्या आता है? 1A आता है, ये ध्यान रखोगे। फिर वो 1B, 1C, 1F तक जाता है, फिर 1F के बाद में 20 आता है। तो फिलहाल हम लोग उतना नहीं देखते, आप लोग बस इतना ध्यान में रखो। अब देखो B और 6 कितना होगा अभी? तो अपने को क्या करना पड़ेगा? ये अल्फाबेट को क्या करना है? बाईपास करना है। अल्फाबेट्स को क्या करना है? बाईपास करना है। तो सिंपल सी चीज है, ये है B। क्या होता है? B होता है। B में अगर मैं 1 ऐड करूंगा, ध्यान से सुनो, अगर B में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो हम लोगों को C मिल जाएगा। 1 ऐड करूंगा तो C मिल जाएगा, 2 ऐड करूंगा तो D मिल जाएगा, 3 ऐड करूंगा तो E मिल जाएगा, 4 ऐड करूंगा तो F मिल जाएगा, 5 ऐड करूंगा तो 10 मिल जाएगा, और 6 ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। तो मुझे 11 मिल गया, मैंने 6 ऐड कर दिया तो मुझे 11 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा और ये कैरी 1 चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 31। आ गया अपना 31। इस तरीके से बाईपास होता है। एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग, तब आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। अब सपोज मैं इधर चेंजेस करता हूँ, यहाँ पे चेंजेस करता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7 लिखता हूँ, और यहाँ पे 6 लिखता हूँ। क्या लिख दिया मैंने? 7, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 6। यहाँ लिखता हूँ मैं 5, और यहाँ पे लिखता हूँ 2। 5 और 2 तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 5 और 2 हो जाएगा 7, और 7 और 6 कितना होगा? 6 और 6 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। तो 13 मतलब कितना होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। ये होता है आप लोगों का C होता है। नहीं C नहीं होगा, ये D होगा। ये हो जाएगा आप लोगों का D।
13 मतलब होता है आप लोगों का डी, मतलब ये 10 11 12 13 14 ये 15, ओके। तो 13 मतलब हो गया डी, तो अपने को डी मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल आंसर इसका कितना आएगा, 5 और 2 7 होगा, और एक्चुअल इसका आंसर आएगा 137 इसका आंसर आएगा। तो D7 को, D7 आ गया, तो अब यहाँ पे क्या है अपना मोस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट है ये ग्रेटर देन 9 है, तो ये ग्रेटर देन 9 है, तो अब अपने को डी पे ऐड करना पड़ेगा 6, तो डी में अगर 6 ऐड करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये रहा अपना 6, देख लो अच्छे से, ये डी है अपना। अगर मैं +1 करता हूँ, +1 अगर करता हूँ तो ई आ जाएगा, +2 अगर करता हूँ, मतलब 2 अगर ऐड करता हूँ तो एफ आ जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 4 ऐड करेंगे तो 11, देन 5 ऐड करेंगे तो 12, और 6 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, तो 6 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, तो मैं ये 7 अपना जैसा का वैसा आ जाएगा, और d + 6 हो जाएगा अपना 13, तो मैं यहाँ पे 13 लिख दूंगा, तो 137 अपना आंसर आ गया, 137 ये अपना आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से बाईपास होता है। एक और मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूँ जिससे आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ ही जाएगा सारी चीजें। अब मैंने आप लोगों को ऑक्सिलरी कैरी और कैरी वाला तो एग्जांपल नहीं बताया, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सपोज मेरा एक 19 है और ये एक 19 है, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो देखो क्या आता है, हेक्साडेसिमल नंबर है, क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। 9 और 9 कितना होता है, 18 होता है, ये तो आप लोगों को पता है क्या होता है, 18 होता है। लेकिन 9 और 9 अगर 18 होता है तो हेक्साडेसिमल तो अपन इसको कंसीडर नहीं कर सकते, ये तो अपने हेक्साडेसिमल नंबर है। 9 में 9 और 9 18 का मतलब यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा, 18 मतलब ये अपन बहुत आगे चले गए, बहुत आगे चले गए। एक्चुअल में ये होता है आप लोगों का 10, ए मतलब होता है 10, बी मतलब 11, ये 12 13 14 15, इसका 10 का मतलब होता है 16, ध्यान से सुनो, 10 का मतलब होता है 16, 11 का मतलब होता है यहाँ पे, 11 का मतलब हो जाएगा आप लोगों का 17, ये हो जाएगा फिर 18। तो 9 और 9 अगर आप लोग हेक्साडेसिमल में अगर ऐड करोगे तो 9 और 9 होता है आप लोगों का 12, कितना होता है, 12 होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया 16, ये हो गया आप लोगों का 17, ये डेसिमल नंबर्स लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ, डेसिमल नंबर्स लिख रहा हूँ। एक्चुअली में अपन अल्फाबेट्स ला ली ना बीच में, इसीलिए। तो ये होता है 16, ये होता है 17, ये होता है 18, तो 12 मतलब होता है आप लोगों का 18। तो 18 तो मैं ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख सकता क्योंकि अपन हेक्साडेसिमल नंबर्स का यूज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, 12 मतलब ये 2 आ जाएगा, कैरी 1, और ये 32 इसका आंसर आएगा, 32 हेक्साडेसिमल इसका आंसर आएगा। काय में आएगा ये का आएगा आप लोगों का हेक्साडेसिमल में, बट अपने को डेसिमल में कितना चाहिए, डेसिमल में अपने को चाहिए 9 और 9 8, 9 और 9 8, और ये 3 38 अपने को आंसर चाहिए। तो यहाँ पे देखो अपना एक ऑक्सिलरी कैरी जो है ये जनरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हो रहा है। तो ऑक्सिलरी कैरी जनरेट अगर हो रहा है तो अपने को क्या करना है, ऐड करना है 6, क्या करना है, ऐड करना है 6, कहाँ पे, इधर ही अपने को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे अब मैं ऐड करूंगा तो देखो क्या आ जाएगा, तो मुझे लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट में क्या करना पड़ेगा, 6 को ऐड करना पड़ेगा, तो मैं सिंपल सा क्या कर दूंगा, 6 को ऐड कर दूंगा लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में, तो 2 और 6 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, और ये 3 जैसे का वैसा, ये हमारा 38 आ गया। कितना सिंपल है। एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आप लोगों को, एग्जांपल से ही आप लोगों को और समझ में आएगा। सपोज मेरा यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 7, कितना है, 9 और 7 है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 और ये लिख देता हूँ सपोज 3, और 5 और 3 हो जाएगा 8, लेकिन 9 और 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 हो जाएगा आप लोगों का 16, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 मैं यहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं लिख सकता क्योंकि वो डेसिमल हो जाएगा। 168 तो ये अपने को आंसर चाहिए, 168 नहीं, क्या अपने को चाहिए आंसर, ये डेसिमल में आएगा, लेकिन हेक्साडेसिमल में 16 का मतलब होता है 10, क्या होता है 10, तो ये 10 आएगा आप लोगों का हेक्साडेसिमल में, तो ये अपना हेक्साडेसिमल में ऐसा कुछ आएगा। तो ऐसा आने के बाद देखो आप लोग ये जो 1 देख रहे होगे, ये 1 यहाँ पे कैरी है, क्या है, कैरी पार्ट है, ये 1 जो होता है ये कैरी पार्ट होता है। जब भी 1 यहाँ पे आएगा तो आप लोगों को क्या करने बोल रहा है, आप लोगों को यहाँ पे जब भी अगर कैरी फ्लैग अगर आता है तो आप लोगों को जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगा वहां पे आप लोगों को 6 ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ये 8 को तो जैसा का वैसा लिख दूंगा, और ये 0 का आप लोगों को क्या ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में अपन 6 ऐड कर देंगे, तो 8 और 8 तो 8 तो नीचे ही आ जाएगा, और 0 6 6 और ये 1 168 अपना आंसर आ गया। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल होमवर्क की तरह
होमवर्क आप लोग करके देखना, आप लोग खुद ट्राई करके देखना। ये 9 9 प्लस 9 9, ये आप लोग खुद ट्राई करके देखना। और इसका आंसर क्या आता है, किस तरीके से आप लोग ये मैं डी ए डी बता रहा हूँ क्या, डी ए डी, सॉरी ये मैं जब इसे गलत कर रहा था, डी ए डी नहीं है वो डी ए है, इसको कहते हैं डेसिमल। सॉरी मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैं डैडी पकड़ रहा था। तो डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर है, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, ये अपनी इंस्ट्रक्शन है। तो अपन क्या करेंगे, इससे डेसिमल नंबर को एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को एडजस्ट करेंगे, मतलब ये अपने को जो अल्फाबेट है इसको बाईपास करना है। तो यही है इंस्ट्रक्शन। अगर आप लोगों को ये सॉल्व अगर करते आएगा तो प्लीज मुझे बताना, कमेंट डाउन करना इसका आंसर हेक्साडेसिमल में क्या आएगा और डेसिमल में क्या आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये जो इंस्ट्रक्शन है, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम रही तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज वहाँ पे ज्वाइन हो और मुझे पूछो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।